दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज का चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे, समझेंगे कि कहाँ पर आज हमने गलती की और क्यों हमने गलती की, या फिर हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे। यहाँ पर आपको ये चार्ट देखने से पहले सबसे पहले आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि देखिए, अगर आप एक ही मेथड से यूज करके ही अगर काम करोगे तो उसमें अगर मास्टरी करोगे तो ही आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको मूविंग एवरेज अच्छा लग रहा है तो मूविंग एवरेज से करिए। अगर आपको लग रहा है कि कैंडल मेरे को समझ में आता है तो कैंडल से करिए। अगर आपको लग रहा है कि आरएसआई मेरे को अच्छा लगता है तो आरएसआई से करिए। ये जो भी इंडिकेटर या फिर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से करेंगे वो आपके लिए सही अच्छा रहेगा, लेकिन एक से ही करिए। यह स्टॉप लॉस हंटिंग देखिए, क्या होगा कि एक में जब मास्टरी होगी तो ही जाके आपको एक अच्छा सा मौका मिलेगा। और आपका जो डर है, मेन चीज़ तो हमारे पास में क्या होता है, डर। एक डर जो हमारे पास में होता है ना, वो डर कैसे होता है, क्या होता है कि अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज पार करेगा तो मैं यहाँ से बाइंग कर लूँ। अब इसमें मैंने यहाँ पर बाइंग कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मेरा यहाँ से जो डर था वो बढ़ गया। क्या हो गया, यहाँ से मेरा जो डर था वो बढ़ चुका है। अब मैं अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ से ब्रेक किया, मेरी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं हिट हो चुका हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होगी। अब मैं कोई दूसरी चीज़ देखूंगा, आरएसआई या एमएससीडी या बाकी चीज़ें, दूसरी चीज़ देखूंगा, और या फिर प्राइस एक्शन देखूंगा कि मैं सोचूंगा कि ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई, मतलब नीचे ही जा रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो इस तरह से मैं सोचूंगा और फिर यहाँ पर मेरी हिम्मत नहीं होगी, ना मेरी हिम्मत यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेक कर दिया था फिर ऊपर गया तो हिम्मत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको ना एक चीज़ को सोचना है कि मेरे को किस चीज़ से ट्रेड करना है। देखिए, हर एक का मौका आता है और हर एक को मौका मिलता है। जितना आप समझ सकते हो उतना अच्छा रहेगा कि आप एक ही चीज़ में मास्टरी करो। तो चलो यहाँ पर हम चार्ट रीडिंग कर लेते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग। आपको पता ही है स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर हमने जो कल बात की थी, मैंने आपको एनालिसिस के वीडियो में एक बात बोली थी कि मार्केट में क्या होगा कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट हो सकता है कि फिर से मार्केट बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को आप देखिए, गैप अप ओपन होना, एक तो गैप अप कैसा होता है, देखिए पहले यहाँ पर क्लोजिंग था, यहाँ पर क्लोजिंग था और फिर यहाँ पर ओपन हो गया। तो क्या होता है कि ये डिस्टेंस अगर बढ़ जाती है तो यहाँ से फिर मार्केट को नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन यही अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर क्लोज हुआ और यहीं पर कहीं पे थोड़ा सा पास में ही मार्केट ओपन हो गया, तो यानी कि डिस्टेंस से बहुत कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आ सकता है। और जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है तो फिर आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, इसके हिसाब से फिर आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता है। देखिए 100% तो कोई भी यहाँ पर गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ से का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पड़े थे। कल के वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टॉप लॉस कहाँ है। अगर फिर भी आपने नहीं देखा तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोला था आपको, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं और कुछ इसके नीचे भी पड़े हैं, जो कि यहाँ से लोग हायर हाई ब्रेक होने के बाद में लोगों ने यहाँ से बाइंग किया होगा। अब यहाँ से तो हो गया, स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है। अब मार्केट को यहाँ तक आना, मतलब फिर से एक नेगेटिव वे में जाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कल भी बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर एक तरह से वो अपने आप में एक नेगेटिव चला जाएगा। 20,000 का लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ से फिर मार्केट का जाने का, ऊपर जाने का चांसेस होगा वो फिर से कम हो जाएगा। तो यहाँ तक मार्केट आया नहीं, यहाँ तक ही आया। यहाँ पर जो लोग बाइंग करके गए थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पर करके गए थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब हम बात करते हैं, अभी ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अब फिर से मार्केट क्या कर रहा है ये देखना भी ज़रूरी। देखिए फिर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सेल करके गए होंगे तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस पहले यहाँ रखा होगा, फिर उन्होंने थोड़ा सा ट्रेलिंग किया होगा। ये ट्रेलिंग भी नहीं किया होगा तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इस तरह से ये स्विंग हाई बनाया तो यहाँ से उनको लगा होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन कट कर दी होगी। जो लोग पहले से, मतलब जिनको जो कमज़ोर होंगे उन्होंने तो अपनी पोजीशन कट कर दी होगी, और नहीं करी होगी तो फिर उनके लिए थोड़ा सा और एक बार और चांस मिल चुका है। तो यहाँ से देखो, अगर उन्होंने अपनी पोजीशन कट नहीं की तो फिर से देखो मार्केट ने ये हाई बनाया था, ये वाला हाई,
उसके बाद ये वाला हाई बनाए, ये वाला हाई बनाए, फिर ये वाला हाई बनाए। अब इसके बाद में लोगों ने जैसे ही यहाँ से ये हाई ब्रेक किया होगा तो लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ से बाइंग की होगी। क्या की होगी, बाइंग की होगी। कुछ लोग जो ज़्यादा ही होशियार होंगे, उन लोग जिनको पता होगा कि यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका है, उन्होंने यहीं पर बाइंग कर दी होगी। और मैंने एक स्ट्रेटजी आपको समझाया था कि मार्केट क्या करता है, अपना स्विंग लो ब्रेक करने के बाद में यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होता है, और ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यार देखिए। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ तक का ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया इसने। उसके बाद में देखो मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिया है। वो सब छोड़ने के बाद में अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से जो ये सेलर्स आए होंगे, इनको फिर से हिट किया मार्केट ने, और उसके बाद में अब ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट ने फिर से ये जो बायर्स आए थे, बायर्स कहाँ से आए होंगे, यहाँ से कहीं से आए होंगे। जैसे ये मार्केट यहाँ से फिर से रिटर्न हुआ तो इस कैंडल पे आए होंगे, फिर से इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हिट करने के बाद में देखो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, फिर से ये कैंडल में धीरे 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 यहाँ तक चला गया। तो यहाँ से जो सेलर आए होंगे, फिर से इन सेलर्स को निकाला मार्केट ने। इन सेलर्स को निकालने के बाद में फिर से मार्केट ने क्या किया, ये जो बायर आए होंगे, इन बायर्स को ये कैंडल देखने के बाद में आए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे होगा, ट्रेलिंग किया होगा, तो उनको भी निकाल दिया। अब फिर से यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे और कुछ सेलर यहाँ पे पहले से ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मार्केट धीरे 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 फिर इनको भी निकाल दिया। और मैंने आज आपको एक पोस्ट भी डाली थी कि मार्केट में जैसे ये बना था, उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि आज स्टॉप लॉस हंटिंग काम कर रही है, स्टॉप लॉस हंटिंग वाली स्ट्रेटजी काम कर रही है। अगर आपने हमारा पोस्ट नहीं पढ़ा है तो जाके आप पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा स्टॉप लॉस हंटिंग। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज को। देखिए 20 मूविंग एवरेज में मैंने आपको बताया है कि मार्केट में अगर इस तरह से डाउन चल रहा है, डाउन चलने के बाद में मार्केट फिर से इसके पास में जाएगा और यहाँ से कोई सिग्नल बनाएगा, यानी कोई यहाँ से ऐसी कैंडल बनाएगा, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं इसको थोड़ा सा, तो देखो यहाँ से इसने इसके पास तो नहीं गया, लेकिन दूर से यहाँ से इसने क्या किया था, एक रेड कैंडल बनाया, लेकिन इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। देखिए लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार क्या होता है, लो ब्रेक नहीं होता है तो वहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिटर्न होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो लो ब्रेक होना ज़रूरी था, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर चला गया, और फिर जाके यहाँ पर जाकर यहाँ से जाके मार्केट फिर से रिटर्न हुआ है। देखिए यहाँ से क्या करता, मार्केट टेस्ट करके यहाँ से एक इस तरह से हाई ब्रेक करता तो मार्केट में एक अच्छा सा चांसेस यहाँ पर मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ही टेस्ट करने के बाद में यहाँ पर क्या किया, इसने एक वीक कैंडल बनाया। वीक मतलब तो यहाँ पर ये कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। उसके बाद में ये वाला जो कैंडल बना ये भी रेड कैंडल है, तो यहाँ से मार्केट में क्या हो गया, सेल हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग करना चाहिए, उसके हिसाब से भी आपको सेलिंग करना चाहिए कि ये हाई और ये हाई, इसके हिसाब से भी ये हाई ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से भी आपको सेलिंग करना चाहिए। मैंने हमेशा ही आपको बोला है कि जब जब ये क्या करेगा, जब ये डाउन ट्रेंड में आता है तो यहाँ पर आपको इस स्विंग हाई पे सेल करना है। तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, अब यहाँ पर ये स्विंग हाई है, लेकिन ये बहुत छोटा सा स्विंग हाई है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, आपको पता चल रहा होगा, मार्केट छोटा बनाता जा रहा है, छोटा छोटा करता जा रहा है, और छोटा करने के बाद फिर बहुत छोटा हो गया और यहाँ से रिटर्न लेता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक हुआ है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से आप एक छोटा सा ट्रेड लेके यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो और यहाँ तक का टारगेट आप रख सकते थे। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से इन लोगों को निकाल देगा, तो यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस है नहीं। फिर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पर बनता है। देखो इस कैंडल के बारे में मैंने बताया भी है आपको, अगर आपने हमारे कैंडल वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ इस कैंडल के बारे में बताया मैंने। अगर ये कैंडल बनता है और इसका लो ब्रेक नहीं होता है तो उसके बाद में यहाँ से मार्केट के रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से मार्केट रिटर्न होता है और यहाँ से फिर मार्केट रुकता ही नहीं, मार्केट ऊपर तक चला जाता है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कैंडल की। तो कैंडल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से कैंडल जो रेड कैंडल बना था, तो यहाँ से आपको सेल करना ही चाहिए था। अब यहाँ पर एक ये इस कैंडल के बारे में मैंने आपको समझाया भी है कि ये पूंछ वाली कैंडल, या हम इसको बोल सकते हैं विक्स वाली कैंडल। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अभी क्या करें तो क्या करें। अब इसके बाद में जहाँ ये मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में। देखो यहाँ पर भी ये कैंडल बनी है पूंछ वाली, दोनों तरफ पूंछ है इसमें। तो यहाँ पर भी लोग कन्फ्यूज़ हो गए। कन्फ्यूज़ होने के बाद में ये लो ब्रेक किया तो इसमें नीचे की साइड में देखिए
ये सारी सारी चीज़ें ना धीरे धीरे समझ में आने वाली। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसको हम बोल सकते हैं इनगल्फिंग कैंडल भी बोल सकते हैं। जैसे ये इनगल्फिंग कैंडल बनी है उसके बाद मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। अब यहाँ पर फिर जाके अच्छी सी ये दोनों तरफ पूंछ वाली कैंडल बन चुकी है, और पूंछ वाली कैंडल बन चुकी है तो उसके बाद में आप देखोगे तो इसने क्या किया, इसका लो ब्रेक किया यहाँ से, तो मार्केट यहाँ से रिटर्न हो चुका है। अब यहाँ इसके बाद में अगर हम बात करें और आगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल, इस कैंडल को हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि हैमर इस तरह से होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा ही है, लेकिन जैसे भी मतलब आप एक तरह से इसको मान सकते हैं थोड़ा सा कि यहाँ से मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ से प्रेशर तो आया लेकिन फिर भी बायर से है, इसमें बायर से अगर इसका हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग हुई, दूसरा क्या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट था, तो यहाँ से भी एक अच्छी सी बाइंग हुई। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, ये निफ्टी 50 का कैंडल से हम लोगों ने देख लिया, स्टॉप लॉस हंटिंग से हमने देख लिया। और भी अगर हम लोग दूसरी और तरह की चीज़ें देखें, देखिए दूसरी तरह की चीज़ें क्या, देखिए यहाँ से एक हायर हाई को अगर हम लोग समझे, ये हायर हाई, तो यहाँ से ये ब्रेक कर दिया इसने स्विंग लो, तो मतलब मार्केट का मूड क्या हो गया, नीचे की साइड में। फिर मार्केट ऊपर गया, टेस्ट किया, कहाँ पर टेस्ट किया, देखो यहाँ पर टेस्ट किया इसने, ये वाला यहाँ पर टेस्ट किया, जो इसका सपोर्ट था, मेन सपोर्ट था, इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पर हायर हाई बनाया, फिर यहाँ हायर हाई बनाया। अब यहाँ पर हायर हाई की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने एक स्विंग लोअर हाई, तो यहाँ से इस तरह से ये लोअर हाई जो है, ये लोअर हाई है, ये जो लोअर हाई है, अभी यहाँ से एक लोअर हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक लोअर हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, बाइंग पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि यहाँ बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा देखो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। बैंक निफ्टी पहले से कमज़ोर है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कमज़ोर है। देखो यहाँ पर भी ये क्या किया था, जो गैप अप ओपनिंग इसमें भी हुई है, क्या हुआ, इसमें भी गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन कारण क्या है, देखो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या हुआ, यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बहुत छोटा है, और ये इतना छोटा डिस्टेंस में क्या होता है कि फिर मार्केट के पास में ऊपर जाने के चांसेस, मार्केट ऊपर भी गया, कोशिश भी की, लेकिन फेल हो गया, यहाँ से फेल हुआ, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे, चाहते तो अगर आपको सेल करना होता तो सेल कर सकते थे। और मैंने आपको कल बताया था भी कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पड़े हैं अपने, यहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, उसके बाद में यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, तो ये नीचे वाले, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं पे स्टॉप लॉस नहीं थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ही क्लोजिंग किया था, तो यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस नहीं थे। यहाँ से आए होंगे, जो एक तो यहाँ पर आए होंगे बायर्स, और यहाँ पर आए होंगे, तो इन लोगों को इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट ने क्या किया, नीचे की साइड में ट्रेंड किया। अब ये कैसे पता चले कि ये आज स्टॉप लॉस हिट करेगा कि क्या करेगा, कैसे पता चले, देखिए एक सबसे बड़ा गैप अप गैप डाउन का जो गैप होता है, वो गैप अगर बड़ा होता है, जो बड़ा होता है, तो फिर वो नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। और अगर ये गैप या फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग समझते हो ना, फ्लैट ओपनिंग मतलब जहाँ पास में ही, यहीं पर पास में ही कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है, तो फिर वो वहाँ पर क्या होता है कि फिर वो नीचे आने के चांसेस उसके बन जाते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ, मार्केट नीचे आया और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है। अभी यहाँ से फिर सेलिंग का मौका मिला, तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद में देखो मैंने आपको बोला कि टेस्ट करना चाहिए और कोई हायर हाई ब्रेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर नहीं पाया, तो फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पर बराबर से सेलिंग नहीं हो पाया। यहाँ पर ये लो ब्रेक करता या फिर और थोड़ा सा अच्छा सा कैंडल नीचे बनता तो हम यहाँ से भी सेल कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। फिर इसने ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की,
लेकिन फिर से यहाँ से ये सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड बनता था या फिर आपका यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस था अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ। देखो यहाँ से फिर से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर से नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। फिर यहाँ से फिर से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तो यहाँ से एक बाइंग की जा सकती थी, लेकिन ज़्यादा कुछ खास बैंक निफ्टी में था नहीं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुकी होगी। 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आपको 20 मूविंग एवरेज भी समझ में आ चुका होगा। यहाँ से आपको कैंडल भी समझ में आई होगी कि कैंडल किस तरह से काम कर रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर एक हायर हाई वाली चीज़ अगर बात करूँ तो ये हायर ये है और ये है। अब यहाँ से ये ब्रेक होने की कोशिश हुई थी लेकिन फेल हो गया, और फेल होने के बाद में फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम लास्ट में आपको मिला है। तो यहाँ से ये चार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे को नहीं पता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।